और अब एक और बड़ी खबर कुश्ती संघ के चुनाव को लेकर। कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाई। कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। एक बड़ी खबर, एक अहम जानकारी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कुश्ती संघ के लिए कल यानी 12 अगस्त को चुनाव होना था। हरियाणा कुश्ती फेडरेशन के वोटों को इनवैलिड किए जाने के फैसले के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और कहा गया था कि उनकी वोट वैलिड है, गलत तरीके से इनवैलिड किया गया है। और अब हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक चुनाव पर, कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। 4 उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर, जबकि 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष और 6 उपाध्यक्ष और 3 महासचिव, 2 कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और 9 उम्मीदवार कार्यकारी सदस्य के पद के लिए मैदान में थे। 15 पदों पर 30 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद पर एक महिला ने भी आवेदन किया था। कुश्ती संघ के चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद कौन बनेगा कुश्ती संघ का अध्यक्ष, ये नजर थी। संजय सिंह का नाम आया जो ब्रजभूषण शरण सिंह का ही करीबी बताए जाते हैं उनको। लेकिन बड़ी खबर, कुश्ती संघ के चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगा दी है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। मामला ये है, देखिए, हरियाणा की तरफ से 2 बॉडीज ने अपना क्लेम किया था कि वो एंटाइटल हैं वोट कास्ट करने के लिए भारतीय कुश्ती संघ के जो चुनाव हैं जो कल होने वाले थे। एक पक्ष हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन है जिसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दूसरा पक्ष हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन है। भारतीय कुश्ती संघ में एलिजिबल, उनके चुनाव में एलिजिबल होने के लिए आपको 2 कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। एक कि आप भारतीय कुश्ती संघ के साथ एफिलिएटेड हैं। दूसरा, आप जो राज्य का जो ओलंपिक संघ है, जैसे हरियाणा में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन है, आप उसके साथ एफिलिएटेड हैं। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन का जहां तक सवाल है, हमारा कोर्ट में यह कहना था कि हम एफिलिएटेड बॉडी हैं भारतीय कुश्ती संघ के और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के, इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि हम अपना वोट इलेक्शंस में कास्ट करें। परंतु रिटर्निंग ऑफिसर के पास जब ये दोनों पार्टीज गई तो रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना फैसला सुनाया कि वोट करने का अधिकार जो है वो हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन का है, क्योंकि वो, उनका मानना ये था कि वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन और भारतीय कुश्ती संघ से वो एफिलिएटेड है। माननीय रिटर्निंग ऑफिसर साहब के ऑर्डर को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट को बताया कि जो हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन है वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएटेड नहीं है और वो क्योंकि शर्त पूरी नहीं करता कि वो एलिजिबल हो वोट कास्ट करने के लिए, तो इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फिलहाल के लिए जो भारतीय कुश्ती संघ है उसके चुनाव पर रोक लगा दी है। तो भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर अगले आदेश तक हरियाणा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक की वजह है हरियाणा के वोटों को इनवैलिड करार दिया जाना और फिर इसके बाद एक याचिका लगाई गई थी कोर्ट के अंदर हरियाणा कुश्ती फेडरेशन के वोटों को इनवैलिड किए जाने के विरोध में। केपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं। नमस्कार केपी सिंह जी। केपी सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ, आपकी आवाज सुन रहा हूँ। बुलंद आवाज है। और इस बुलंद आवाज के साथ केपी सिंह जी है कि आपके याचिकाओं के साथ कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कुश्ती संघ के चुनाव पर ही फिलहाल रोक लगा दी है। तो इस मामले में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? नहीं, ये पहले भी ऐसा हुआ था। अभी इसी बीच इसी कुश्ती महासंघ के चुनाव से पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई थी, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आके क्वैश हो गया था जी। फिर उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन ये अनियमितता मतदाता वोट को लेकर जो कुश्ती महासंघ के वोटर हैं उनको लेकर ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा में याचिका गई है उसके आधार पर रोक लगाई है। निश्चित तौर पर किसी भी खेल से जुड़े हुए हों या व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या सामाजिक प्रतिष्ठान हो या राजनीतिक प्रतिष्ठान हो, मतदान निष्पक्ष होना चाहिए, वोटर लिस्ट निष्पक्ष होनी चाहिए, जिससे कि वहां निष्पक्ष लोग
निर्भीक लोग वहां पहुंच सकें और अच्छे कार्य कर सकें। खेल एक खेल भावना से खेला जाता है, जी। चाहे कुश्ती हो चाहे अन्य जी। खेल हो। उसमें पक्षपात होने का मतलब हमारे होनहार खिलाड़ियों के भविष्य पर भद्दा लगता है। उनके माता पिता जो वर्षों वर्ष अपने खून पसीने की कमाई को, उनकी डाइट, उनकी कोचिंग, उनकी न्यूट्रिश डाइट और उनके लिए लगाते खर्च करते हैं और उनमें अपना भविष्य देखते हैं और साथ भविष्य, प्रदेश का भविष्य भी चमकता दिखता है उन्हें। और ऐसे में अगर धांधली हो, अनियमितता हो, अनियमितताओं के आधार पर चुनाव हो, अनियमितताओं के आधार पर अनियमितताओं के आधार पर वोटर लिस्ट बन के जो उनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो गलत हो, उसमें भ्रष्टाचार, उसमें अनियमितता, उसमें असंवैधानिकता, उसमें गैर कानूनी की अगर बू आती है, महक आती है, तो वो देश के खेलो इंडिया और आओ मिलके खेलें या देश के जो मेडल आते हैं और उसमें कुछ लोग जो रह जाते हैं उसमें ये भी प्रभाव पड़ता है, वो उचित नहीं रहता। वो समाज की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से भी ठीक नहीं रहता। इसलिए उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। एक बार नहीं 10 बार रोक लगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो रोक अच्छे कार्य के लिए है, उसमें निष्पक्षता बरती जाए, उसमें पारदर्शिता। देखिए चुनाव कोई भी हो, पारदर्शिता आवश्यक है। पारदर्शिता के बिना उसमें गलत चीजें शामिल हो जाती हैं, वो देश के भविष्य के लिए नहीं, उचित नहीं है। खेल हमारे 140 से 150 करोड़ लोगों की जन भावनाओं के आधार पर खेले जाते हैं। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हर माता पिता चाहता है उसके बच्चे और बच्चियां खेलों में, कुश्ती में आगे जीतें, बढ़ें। ये उनकी परिदृष्टि होती है। और ऐसे में अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, धांधली है, अनियमितता है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कल 81वीं वर्षगांठ पर भारत छोड़ो आंदोलन की जो 9 अगस्त की 81वीं वर्षगांठ थी, उस पर बोलते हैं भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो। तो अगर वो ये कहते हैं तो वहीं पर भ्रष्टाचार और वंशवाद भी भारत से छोड़ो। तो एपी सिंह जी, आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर खेलों में राजनीति बहुत हावी है, भ्रष्टाचार बहुत हावी है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हमने देखा है इसमें, मैंने पूरे समय इनके केसों को लड़के देखा है, पूरा पता है हमें किस तरह से राजनीति हावी है और किस तरह से भ्रष्टाचार भी हावी है, ऐसा लगे। बहुत शुक्रिया एपी सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त हमारे साथ राकेश कोच जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार राकेश कोच जी। नमस्कार सर, नमस्कार। राकेश कोच जी, चुनाव होने वाला था, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है क्योंकि जो इनवैलिड वोटर करार दिए गए थे, वोट करार दिए गए थे हरियाणा के, उसमें बताया गया कि वो गलत था और अगले आदेश तक चुनाव पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल सही है जी। 28 तारीख मिली है। और कुछ बताया, अभी हमारे साथ एक वरिष्ठ वकील थे एपी सिंह, वो कह रहे थे कि धांधलियां हो रही हैं, तो ऐसी धांधलियों को रोकने के लिए तो ये सब होना ही पड़े, करना ही होगा। देखो, वकील एक इस दुनिया में करण की भूमिका निभाता है। जब उसको पता है ये गलत है तो भी उसका साथ देता है। तो वकील की बात तो मैं नहीं करूंगा। अच्छा। और जो माननीय अदालत है उसका हम सम्मान करेंगे। जो भी न्याय प्रक्रिया में है उस पर ना कमेंट्स करना चाहिए, ना ज्यादा बोलना चाहिए। और जहां तक धांधली की बात है वो तो अच्छा, वैसे क्या वजह थी कि जो हरियाणा के वोटों को इनवैलिड करार दिया गया था? नहीं, कोई इनवैलिड नहीं था। वो कई बार लोग, कोर्ट का बड़ा एक सिंपल सा रास्ता है, कोई भी जाके अपील दायर करता है तो उसकी सुनवाई होती है, तो उसकी सुनवाई के लिए समय तो मिलता ही है। हाँ। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने पक्ष को रखता है तो वो सही मान के ही रखता है। लेकिन माननीय अदालत जी जो फैसला करेंगे, और हमारा देश न्याय से चलता है, तो न्यायालय जो फैसला करेगा उसको हम मंजूर करेंगे। और इसमें कोई, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो चुनाव होने वाला था होता तो बहुत साफ सुथरे तरीके से होता, निष्पक्ष तरीके से होता। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसमें जिसकी वोट है वो वोट डालेगा और जिसकी जो स्टेट बाहर है वो पहले ही बाहर है, तो ये तो कोई बात ही नहीं। इसमें धांधली क्या है? जब वोट का 50 तो वोट है टोटल पूरे हिंदुस्तान की। अच्छा। तो उसमें भी क्या धांधली हो सकती है? तो अभी हरियाणा के वोटों की वजह से फिलहाल रोक लग गई, आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल राइट, इसमें कोई शक नहीं है। और 28 तारीख मिली है, हो सकता है उसके बीच में हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपील में जाएंगे। अच्छा। वो वहां पे सुनवाई होती है, अदरवाइज 28 को यहाँ फैसला हो ही जाएगा।
बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है।